हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष बड़ोदिया स्टडी विद संतोष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, सामान्य गणित पढ़ रहे हैं। सामान्य गणित में 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। पहला जोड़ का, दूसरा बाकी का और तीसरा गुणा का। अब चौथा स्टेप अपना चलता है भाग का। चौथा स्टेप पढ़ेंगे अपन भाग, और भाग को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। भाग में अपन कौन कौन सी स्टेप कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सादा भाग। सेकंड दशमलव के भाग। सेकंड टॉपिक कवर करेंगे दशमलव के भाग। थर्ड टॉपिक है भिन्नों के भाग। थर्ड टॉपिक होगा अपना भिन्नों के भाग। और फोर्थ टॉपिक होगा अपना वर्गमूल के भाग। तो अपन ये 4 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है सादा भाग, सेकंड है दशमलव के भाग, थर्ड है भिन्नों के भाग और फोर्थ है वर्गमूल के भाग। तो हम चलते हैं, चारों के बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहला लेते हैं सादा भाग। सादा भाग होता है तो सादा भाग में देखो, जैसे कि अपने 34 है और 34 में 2 का भाग देते हैं। भाग दिया 2 का तो कितनी बार गया। जैसे 34 में भाग दिया 2 का तो 2 एकम 2। 3 में से 2 गए तो 1 बच जाएगा। 1 में भाग नहीं जाएगा तो 4 उतारेंगे यहाँ, और 2 7 कितने हो गए 14। और शेषफल क्या बचा 0, मतलब कुछ नहीं बचा। तो ये क्या हो गया अपना, ये आंसर हो गया। पहला एग्जांपल ये लिया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे लिया 324 में भाग अपन देते हैं 4 का। 324 में 4 का भाग देते हैं तो देखो 324 भाग 4 कितनी बार गया। यहाँ 3 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो अपन देंगे पूरे 32 2 अंक वाली संख्या लेंगे और 32 में 4 का भाग देंगे। कितनी बार गया, 4 8 होते हैं 32। 32 में से 32 गए तो 0 बच गया, मतलब कुछ नहीं बचा। यहाँ 4 उतारे और 4 में 4 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। 4 एकम 4 और 4 में 4 गया तो 0। तो ये होते हैं ऐसे सादा भाग। अपन सादा भाग के टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड लेते हैं सेकंड पॉइंट लेते हैं दशमलव के भाग। सेकंड टॉपिक है दशमलव के भाग। अपन सेकंड टॉपिक लेंगे दशमलव के भाग। दशमलव के भाग कैसे होते हैं, जैसे कि पहले नंबर का है 1.2 और इसमें भाग देना अपन को 0.2 का। ऐसे भाग देना है तो क्या करेंगे अपन, ये दशमलव अगर दोनों पॉइंट के बाद में सेम संख्या है तो ऐसे हटा देते हैं। जैसे 2 संख्या है और यहाँ भी 2 संख्या छोड़ के है और यहाँ भी 2 संख्या छोड़ के है तो पॉइंट को डायरेक्ट हटा देते हैं। अब यहाँ देखो ये 1 संख्या छोड़ के है और यहाँ भी 1 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट को 1 पॉइंट से 1 पॉइंट हटा देंगे और ये कितना आ जाएगा 12/2 और बराबर में कितना आ जाएगा 6। बी पॉइंट लेते हैं, जैसे कि 3.6 और ए लिया 7, ऐसे लिया। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के क्या करते हैं, जो गुणे अगर ऊपर कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ देखो 1 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो नीचे उसकी क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे, और ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर 1 लिख देंगे। अब इनको नेक्स्ट कोई संख्या कट रही है तो काट लेते हैं, पहले नई संख्या लिख लेते हैं। यहाँ कितनी बन गई 36/7 और इंटू में 1/10। अब ये देखो
ये आपस में 2 से कट रहे हैं, 2 पंजे 10 और 18 दूनी 36 होता है। तो नई संख्या क्या बनी अपनी 18/7 और गुणा में 1 नीचे 5। अब मल्टीप्लाई अपने खूब पढ़े हैं, गुणा भिन्नों के गुणा में क्या करते हैं ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे गुणा कर देते हैं। तो 18 एकम 18 और नीचे हो गया 7 पंजो 35। तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा 18/35 इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। अब अपन क्या करते हैं और एग्जांपल लेते हैं, उसमें और अच्छा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल सी 0.002 पॉइंट के बाद की संख्या को अपन को पता है एक एक करके बोलते हैं, जो दशमलव के बाद की संख्या होती है उसको एक एक करके बोलते हैं। नेक्स्ट है ये संख्या है जैसे, तो अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के बटे का लगा के यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ के कितने बढ़ाएंगे यहाँ के 10 बढ़ाएंगे। अगर एक संख्या है तो 10 लिखते हैं, 2 है तो 1000 और 3 संख्या है तो 1000 लिखते हैं। अब यहाँ से पॉइंट उठाई तो यहाँ की 3 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो को कट कर देंगे, फिर नई संख्या लिखेंगे। यहाँ तो क्या है ऊपर तो 2 और यहाँ 84 मतलब 84 और यहाँ 1/100। नेक्स्ट अपन देखते हैं किससे कट रही है, तो देखते हैं ये 2 से कट रही है, इसको काट लो चाहे इसको काट लो। इसको काटते हैं तो 2 एकम 2 और इसमें 2 का 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, ये हो गई नई संख्या अपनी बनी 1 नीचे 42 और इंटू में 1/100। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर की संख्या ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे की संख्या नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखो 1 × 1 किया तो 1 और 42 × 100 किया तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 4200, मतलब डबल जीरो लगा देंगे, इसके बाद में ये गुणा होगी तो डबल जीरो लग जाएगी। तो ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ऐसे होते हैं दशमलव के भाग। नेक्स्ट लेते हैं अपना थर्ड पॉइंट है वर्गमूल के भाग लेते हैं हम। उससे पहले भिन्नों के भाग। अपना थर्ड टॉपिक है भिन्नों के भाग। उससे पहले करते हैं थर्ड पॉइंट है अपना भिन्नों का भाग। और भिन्नों के भाग में कैसे करते हैं, जैसे पहला एग्जांपल 1/2 और भाग 3/4 है। तो अपन क्या करते हैं भिन्नों के भाग में जो पहली संख्या होती है उसको ऐसे की ऐसे लिख देते हैं 1/2 और जो भाग के चिन्ह ये भाग का चिन्ह है एक गुणा के चिन्ह में चेंज हो जाता है और संख्या क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है, ऊपर की नीचे और नीचे के ऊपर। तो ये 3/4 है, यहाँ के 4/3 हो जाएगी। अब देखते हैं कि संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट देते हैं पहले, फिर बाद में उसका सोल्व करते हैं। तो देखो 4 2 से 2 बार कट रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ तो 1/1 बचा और यहाँ 2/3 बचा। अब इसको गुणे को ऊपर कर देंगे, जैसे ऊपर की संख्या तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे की होती है तो नीचे गुणा कर देते हैं। तो 2 एकम 2 और नीचे क्या 1 × 3 किया तो 3, तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं और अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट लिया जैसे 8/17 भाग 8/17 में भाग 3/34 ये भाग दिया। तो क्या करेंगे 8/17 तो ऐसे की ऐसे रहेगा, 8/17 तो ऐसे की ऐसे, और भाग का चिन्ह किसमें मल्टीप्लाई में गुणा में चेंज हो जाएगा और इस संख्या उल्टी हो जाएगी। मतलब 3/34 है, यहाँ 34/3 हो जाएगी, 34/3 हो जाएगी। अब देखते हैं कि कोई संख्या कट तो नहीं रही है। अगर कट रही है संख्या तो पहले संख्या को काटते हैं। देखो तो 34 है, 34 में 17 का भाग कितनी बार जाता है 2 बार, 17 एकम 17 17 दूनी 34। अब अपन नई संख्या लिखते हैं, यहाँ तो 8 और बटे में यहाँ 1 और यहाँ 2 और बटे में यहाँ 3।
अब ये वापिस से मल्टीप्लाई आ गया और भिन्नों की मल्टीप्लाई अपन ने खूब पढ़े हैं कि ऊपर की ऊपर संख्या गुणा कर देते हैं और नीचे की नीचे। तो 8 इंटू 2 है ऊपर, तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, और नीचे 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 एकम 3, तो 16/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा भिन्नों के बाद। नेक्स्ट लेते हैं अपन लास्ट पॉइंट इसमें, जो वर्गमूल के भाग हैं। अपना लास्ट पॉइंट है 4th नंबर पॉइंट, वर्गमूल के भाग। नेक्स्ट लेते हैं वर्गमूल के भाग। और वर्गमूल के भाग में क्या होता है, जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं कि जो सेम संख्या होती है, तो सेम संख्या अगर वर्गमूल के अंदर सेम संख्या है तो वो डिवाइड होती है, अन्यथा नहीं होती है। जैसे कि 2√2 और बटे में जैसे √2 है, तो अब इसमें इसका भाग देते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कट जाएगा और बचेगा क्या, सिंपल 2 बच जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं बी, जिसमें 3√5 और 6/√5 लिया। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम संख्या √ की, तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ऊपर तो क्या बचा 1 और बटे में क्या बचा 6, तो 1/6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 5√5 और बटे में यहाँ लिया 10। तो देखो इसमें अब क्या है, ये दोनों एग्जांपल लिए थे, इनमें क्या ऊपर नीचे दोनों में √ वाली संख्या थी। अब इसमें नीचे नहीं है, तो नीचे क्या करेंगे, इसमें लेते हैं कि 5 दूनी कितने होते हैं 10, ये 2 बार कट गया, तो क्या आ जाएगा √5 और बटे में 2, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं अपन, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो बटे में संख्या होती है, और बटे में रूट वाली संख्या होती है, तो उसको हमेशा कभी भी रूट में नहीं रखते हैं, उसका क्या कर देते हैं, अपन परमीकरण कर देते हैं। देखिए जैसे 7√2 और बटे में 14√3, ये संख्या है। अब ये संख्या है कि ये आपस में, इसमें तो 14 में तो 7 का भाग 2 बार चले जाएगा, लेकिन इसमें ये आप दोनों संख्या अलग अलग है और आप इसमें भाग नहीं जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं, इसका तो इसमें भाग दिया 7 दूनी 14, तो क्या हो गया √2 और बटे में 2√3। अब वैसे तो इसका सोल्यूशन यहाँ तक है, बट इसका आगे क्या करते हैं कि जो बटे में संख्या होती है उसको नहीं रखते हैं अपन, बटे में √ वाली संख्या को नहीं रखते हैं। अगर होती है तो उसको अपना उद्देश्य होता है कि √ वाली संख्या को हटाते हैं, और हटाते कैसे हैं, उसका अपन रेशनलाइजेशन कर देते हैं, मतलब परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण कैसे करते हैं, जो यहाँ संख्या होती है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे पहली संख्या है ये √2 और ये ऐसे कैसे 2/√3, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया और क्या करते हैं, इस संख्या को ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, 2√3 और बटे में 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई है तो इसको ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको नीचे की नीचे कर देंगे। देखो तो ये कितना हो जाएगा, 2√2, सॉरी ये 2 तो ऐसे कैसे, और 2 और √3 बताया था कि 2 और √3 अगर अलग अलग संख्या है तो दोनों गुणा हो जाती है, तो कितने हो गए √6 हो गया। अब इसको करते हैं गुणा, तो 2 दूनी तो कितने हो गए 4, और √ वाली सेम संख्या है, डबल बार गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। तो ये क्या होगा 2√6 और ये 4 तो कितने हो जाएंगे 12। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, तो ये क्या आएगा √6 और बटे में 6,
ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे प्रमेयीकरण होता है। उम्मीद है कि भाग में भी चारों स्टेप समझ में आए होगी। अपन ने चारों टॉपिक कंप्लीट कर लिए। सामान्य गणित में सबसे पहले चलते हैं जोड़ में 5 प्रकार के, बाकी में 5 और गुणा में 5। और भाग में अपन ने 4 टॉपिक कंप्लीट किए। चारों का एक एक एग्जाम्पल के साथ में समझे अपन। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।